NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना है, बिहार सरकार का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार। आइए, इनको आप सुनते रहते हैं। पार्टी की बात तो बड़ी सफाई से रखते हैं। अब कैसे कानून व्यवस्था के मसले पर पार्टी का, सरकार का बचाव करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, क्या? देखिए, विपक्ष अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन करता है, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि विपक्ष अगर कानून व्यवस्था पर हमारे सरकार की आलोचना करे तो उसमें अनुशंसा पत्र लाना चाहिए था, या उनके द्वारा कोई उपलब्ध पत्र रहता। उसके 3 रोल मॉडल हैं बिहार में, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव, शहाबुद्दीन। इन तीनों का सलाह ले लेता और तब सदन में हमारी आलोचना करता कि भाई क्राइम कंट्रोल अगर करना है तो इसके लिए अनंत सिंह का सलाह, राजबल्लभ यादव का सलाह और शहाबुद्दीन का सलाह, और सबके नियंत्रण करता होटवार। तो इन तीनों के सलाह पर क्या बोलना चाहिए था, इन लोग बताना चाहिए था विपक्ष को, चूंकि रोल मॉडल तो ही है। अपराध नियंत्रण पर बाहुबलियों की सलाह को सरकार मानेगी? नहीं, हम उम्मीद करते भाई विपक्ष को तो वही आइकॉन है। भाई विपक्ष क्या बोलेगा? जिसके रोल मॉडल रहे हैं अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव और शहाबुद्दीन जैसे लोग, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर अगर बोलता है तो संविधान की आत्मा और कानून का राज का जो क्लाउज है वह कराह उठता है। मर्मांतक पीड़ा होती है कि बताइए ये लोग किसको किसको सम्मानित करता है और ये लोग कानून के राज पर सवाल खड़ा करता है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। मंत्री ने भी कहा कि हत्या की घटनाएं बढ़ी है। बिल्कुल, हम यही है, माननीय नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। किसी को कलेजा में हिम्मत है कि अपनी बात को, सच को स्वीकार करे, और कारण भी बताया। कारण बताया कि बिहार में भूमि विवाद के चलते 67% हत्या हो रही है। चूंकि जमीन का दाम बढ़ गया, सड़क से कनेक्टिविटी हो गई, बिजली पहुंच गया, लोग प्रदेश में नौकरी कर रहे थे, अपने गांव में आ रहे हैं, और लैंड रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं हुआ था? क्या कारण था कि पिता पितामह के नाम पर म्यूटेशन नहीं हुआ, रसीद नहीं कटा, तो गांव गांव में विवाद हुआ इस पर। और ये व्यक्तिगत विवाद है, कोई नरसंहार बीते दिनों की बात है। और हम यह कहना चाहते हैं कि भाई तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। कोई अगर मंत्र है, ताबीज है, तेजस्वी यादव के पास, राजबल्लभ यादव के पास, अनंत सिंह के पास, शहाबुद्दीन के पास, तो हम लोग को ताबीज दे कि हम उस ताबीज का उपयोग करें कि कारण। तो तेजस्वी यादव तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सदन में आते हैं तो भी नहीं बोलते हैं, और लगातार गायब भी रह रहे हैं, तो आपके लिए तो आराम हो गया है ना? वो तो राजनीतिक मोक्ष जनता ने दे दिया ना। अभी वो कानूनी मोक्ष में लगे हुए हैं, कारण का खुलासा भी नहीं करते हैं, वेतन भी ले रहे हैं। और हम चिंतित इसलिए हैं कि विपक्ष के नेता हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनका पीए जो है मनी यादव, वो देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है, वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये लोग कहाँ है, आकाश में कि पाताल में कहाँ है, ये पता लगना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, बिहार पुलिस रिफॉर्म के मामले में मॉडल बनेगा। हमें आ रही ये समझ है कि माननीय नीतीश कुमार जी की संकल्प शक्ति देखिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2019 तक देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर यह, उन्होंने कहा कि अब थाने के अंदर में इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग दरोगा रहेगा, अन्वेषण के लिए, क्राइम चेक करने के लिए अलग रहेगा, थाने के पेट्रोलिंग की गाड़ी पर जीपीएस लगेगा, और साथ ही साथ इसके लिए फंड भी आवंटित हो गया। साथ ही साथ हर थाना में अतिथियों के लिए बैठने के लिए बाकायदा वहाँ व्यवस्था की जा रही है, और थाना मैनेजर की बहाली हो रही है, और साथ ही साथ इन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। भाई इतना बड़ा 12 करोड़ की जनता, और इस संदर्भ में ये काम किया जाना निश्चित रूप से हम कहते चुनौती देते हैं कि देश के अंदर में कौन ऐसा राज्य है। और मुख्यालय स्तर से लेकर के नीचे के स्तर तक के हम लोगों ने पूरी जिम्मेवारी दी, पुलिस कर्मियों की सुविधा बढ़ाया। साथ ही साथ हमने यह भी कहा कि भाई जो अगर काम नहीं करिएगा तो 10 वर्ष के लिए थानेदारी भी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से प्रशासन को पूरे तौर पर जो मूलभूत दायित्व उसका है कानून का, राज का,
अब आदमी है, आदमी क्या क्या करता है ये तो अलग विषय है, लेकिन कुछ करिएगा तो न पिएगा, यही तंत्र को ठीक किया। भूमि विवाद की वजह से हत्याएं अगर हो रही हैं 70%, तो भूमि विवाद के निपटारे के लिए सरकार की क्या विशेष योजना है? भूमि विवाद के निपटारे के लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया, लोग को तो मालूम नहीं है, एरियल सर्वे करवाया। एरियल सर्वे करवाने के बाद हम लोग अभी अपडेट करवा रहे हैं, दाखिल खारिज से लेकर के ये सारा चीज का रिपोर्ट सब मेंशन हो रहा है। अगर आपत्ति है तो लोग आपत्ति भी दे रहे हैं। साथ ही साथ थाना को जिम्मेवारी दी गई है अंचलाधिकारी को कि हर शनिवार को बैठक करिए। एक सदस्य ने कहा कि नहीं होता है बैठक, उनका बालूलू से बहुत अच्छा रिश्ता है, लखीसराय सूरजगढ़ा के हैं, तो उन्होंने कहा कि बैठक नहीं होती है। तो कहे माननीय मुख्यमंत्री सदन में कहा कि हमको सूचित कीजिए सीधे फोन पर, और काम से मिलते हैं, इस काम में दिक्कत है। डीजीपी स्तर पर बाजाप्ता यह प्रतिवेदित किया गया, टोल फ्री नंबर जारी किया गया। तो क्या तरीका है, आप इस्तेमाल करिए। अपराध को बढ़ावा देने में विपक्ष का भी हाथ है भाई, स्वाभाविक रूप से ना, विपक्ष जिस बढ़ावा देने का तो कलेजा में दम किसी को नहीं है, लेकिन जरा पेच पाच लगाते रहता है, पेच पाच लगाते रहता है कि जिसको अपराधी है, गुंडा है, लंपट है, उस सबको टिकट दे देता है, उस सबको महिमा मंडित करता है। तो समाज में वातावरण क्या बनेगा? कौन ये लोग हैं? ये लोग कौन साधु संत सब है? आप तो बोले थे चुनाव के पहले कि अनंत सिंह का भी होम्योपैथिक इलाज होगा, कहाँ कोई इलाज हो रहा है? इलाज तो ऐसा हो रहा है कि बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। ये बड़ा टाइट रहते थे, ऐसे कर कर करके नजर नहीं, बेचारा विधानसभा में, हम तो इधर लगातार जा रहे हैं विधानसभा मंत्री परिषद मिलने के बाद, कहाँ नजर आते हैं, लापता पाए अनंत सिंह को खोज रहे हैं आप? नहीं, हम खोज नहीं रहे हैं, हम यह जरूर अपेक्षा करते हैं, मोकामा की जनता ने वोट दिया है, तो कहाँ है लापता? वेतन ले रहे हैं, वेतन भोगी हैं, और यह कहते हैं कि जरा अब बोलिए ना। अभी तक तो कह रहे थे कि अभी तक की टिकट भी नहीं कटाया अयोध्या बनारस कहीं का, कटा तो लेते टिकट उकट। संन्यास लेने का जो ऐलान किया था, चाहते हैं कि उस पर अमल कर? संन्यास लेगा ये सब, राजनीति को कवच मानता है, व्यवसाय मानता है, धंधा मानता है। ये लोग संन्यास लेने वाला है। संन्यास का अरे इतना बड़ा असत्य बोलने वाला व्यक्ति आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति ने कौन कौन सा अपमानजनक भाषा नहीं बोला लालू यादव के खिलाफ, जीतन राम मांझी जी के खिलाफ दंडवत हुआ, चुनाव लड़ा तो कहा कि सो हम हार जाएंगे तो हम अयोध्या चल जाएंगे, काशी चल जाएंगे। अब पता चल रहा है कि 1 नंबर माल रोड, नहीं तो बाढ़ के कारगिल मार्केट में मिलते हैं। जनता तो मिलने वाली है। थोड़े हारे हैं, कह रहे हैं हम थोड़े हैं, बीबी हारी है, बीबी लड़ी। अरे बीबी हारी थे तो आप काहे के लिए घूम रहे थे? आप तो निर्दलीय विधायक थे, आप क्यों घूम रहे थे? तब कह रहे थे दावा की जमानत जब्त करा देंगे। सरकारी क्वार्टर भी छीनने के फेर में है क्या आप लोग? नहीं, ये सब इतना स्तरहीन काम हम नहीं करते हैं। ये सब जो सुपारी राजनीति में लेता है ना, जैसे ये लोग का क्या है, सुपारी लेकर के इधर उधर करते रहता है सब। अब एनटीपीसी जिसको बोलने अंटम पीसी बोलता हो, वो भी अपने आप को विधायक मानता है। जनता महान है, जनता ने वोट दिया, लेकिन जनता ने भरपूर इलाज कर दिया है ऐसे लोगों का। बहुत हतोत्साहित है हार के बाद, वो दिन भर घर में रहते हैं। उन्होंने सिटी पोस्ट से कहा भी कि अब हार गए, अब क्या बोले, अब तो हम नहीं, हम तो चाहे जितना भी उनको राजनीतिक वैमनस्य हो, हम एक सलाह जरूर देना चाहेंगे कि जब यह महसूस हो कि जनता हमको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जनता हमको अब पुदीना सिंह से भी नीचे राजनीतिक ओल मान लिया, जिसे ओल होता है ना, ओल खाइएगा तो मुंह खजुलाएगा, तो राजनीतिक ओल हो गए चुनाव परिणाम के बाद। तो हमारा सलाह है कि अब सब कुछ हो गया, पटना दिल्ली सब जगह मकान उकान बना लिए ना भाई, अब राजनीतिक मोक्ष लीजिए, घर बैठिए, और जो पाप किए हैं राजनीति में, इसके लिए कोई रास्ता, किसी सलाह उलाह लेकर के जो पाप किए हैं उसके संवरण का कोई उपाय कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में परिस्थिति बदल जाएगी। उम्मीद तो इसका मतलब राजनीति से मोह है। तो राजनीति से मोह क्यों आपको है? आपको क्या है? आप सदन में बहुत अच्छा बोलते हैं, आप किसी को न्याय दिलवा देते हैं, किस लिए आप राजनीति करना चाहते हैं ये बताइएगा ना। कि आप कोई सरकारी योजना में आपकी भूमिका हो जाती है, आप कहीं सदन के अंदर में जनता की भावना का प्रकटीकरण करते हैं, या आपको अगर कोई एसपी को फोन करना होगा तो हमको लगता है कि 8-10 बार हनुमान चालीसा कोई बोलेगा, अपने तो पढ़ने आता नहीं है, तो 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके हिम्मत करें कि फोन करें कि नहीं करें। तो जिसको अपने विधायकी का एहसास नहीं है, जनप्रतिनिधि होने का एहसास नहीं है, राजनीतिक लज्जा नहीं है, तो हम तो यही सलाह देंगे, बहुत हुआ, बहुत लंबे समय तक आपको झेल लिया लोग, और चुनाव लड़िए। अगर उम्मीद बरकरार है ना, तो उसके बाद कहाँ जाइएगा? अयोध्या काशी के बाद वहां तो गए नहीं, तो अब झूठ असत्य किसको बोलिएगा आप? चलिए, तो नीरज कुमार दे रहे हैं सलाह
अनंत सिंह को कि आप तो चुनाव हार गए हैं, आपने ऐलान किया था काशी अयोध्या जाने का, संन्यास ले लेने का, वो तो आपने किया नहीं, तो क्या करेंगे आप सदन में रहकर? जनता का सवाल आप उठाते नहीं हैं, जनता के सवाल को लेकर आप अधिकारियों से जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर इस विधायकी का क्या मतलब है? तो ये है नीरज कुमार की सलाह अनंत सिंह को। नीरज कुमार की सलाह अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।